हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। आई विश कि आप लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और उसी के साथ साथ हमारी जो केमिस्ट्री ड्राइव की वीडियोस हैं उनको भी काफी ज्यादा आप जो है एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्रीवियसली मैंने एक बहुत ही जनरल वीडियो डाली है जो मेरे को लगता है कि हर एमएससी के बच्चे को जो है देखनी चाहिए, जिनकी भी एक ड्रीम है पीएचडी के लिए या पोस्ट डॉक के लिए जाना है। सो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो और उसके रिगार्डिंग आप अपने जो है प्रोफेसर्स वगैरह उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में मैंने जो आपको बता देना है जल्दी से जो है एक ऐसी रिएक्शन जिसपे अक्सर जो है बीएससी में क्वेश्चंस आते हैं। प्लस टू से आपको पता है कि एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है। कभी जो मोस्ट ऑफ द जो भी कन्वर्जन्स होती हैं, जो स्टेटमेंट टाइप जो रिएक्शंस जिसमें पूछी होती हैं, तो वो अक्सर इसी चैप्टर में से आपको पूछा जाता है। और ये वाली जो रिएक्शन है ये आपको कन्वर्जन में भी हेल्प करेगी, या जिसमें जैसे दिया होता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर दिस एल्डिहाइड फ्रॉम, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन मार्क 1,3 डाइथाइन, या आपको कोई थायोएसीटल दिया जाता है या थायोकीटल दिया जाता है, उससे आप ये वाला एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बनाओगे, तो उसमें ये रिएक्शन यूज होगी। तो 1,3 डाइथाइन जिसका और नाम क्या है 1,3 डाइथाया साइक्लोहेक्सेन। तो वर्ड पहले तो हम समझते हैं, जैसा कि मेरी आदत ही है कि ऑर्गेनिक भी हमने बस ऐसे ही नहीं कर लेनी कि जो लिखा बस उसको हम रट लें। सो वर्ड का मीनिंग आपने समझना है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है 1,3 डाइथाया साइक्लोहेक्सेन। तो हेक्सेन से आपको मतलब क्लियर होगा कि ये एक तरह से इस तरह से एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, ठीक है, जिसमें 6 के 6 कार्बन है। यहाँ पे कार्बन है, इफ आई मार्क इट विद द डॉट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, और वो कहता है कि पहले और तीसरे नंबर पे अगर मैं इसको 1 2, ठीक है, 1 2 एंड 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से मार्क कर लूं तो 1,3 डाइथाइन। तो चाहे इस साइड से ले लो चाहे इस साइड से ले लो, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे ये वाला थाया वर्ड जो होता है या थायो वर्ड होता है, थायो वर्ड ये हम यूज करते हैं फॉर आर सल्फर ग्रुप। तो जब एसएच वगैरह ग्रुप आ जाते हैं, सल्फर जहां आ गया वहां हमारे पास थाया वर्ड का जो है वो यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे भी सल्फर होगा, यहाँ पे भी सल्फर होगा। और जब रिंग में आपके पास जो है एक हेट्रो एटम आ जाता है, तो उस तरह की रिंग को हेट्रो एटम मतलब कि जैसे ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, ये हेट्रो एटम्स हैं, द एटम्स अदर देन कार्बन। तो आपकी जो साइक्लिक रिंग होगी वो उसको कहेंगे हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सो आई होप आपको ये क्लियर हो। तो 1,3 जब हम डाइथाइन लिखेंगे तो थाइन मीन्स आपकी एक चेन है, ठीक है, तो अल्केन की चेन है वहां पे। सो 1 एंड 3 तो उसका जो एक स्ट्रक्चर रहेगा आपके पास 1,3 डाइथाइन का, आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर लिखना है तो इसी तरह, अगर आपको ये नहीं क्लियर हो रहा तो आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, इस तरह से, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास 1,3 डाइथाया साइक्लोहेक्सेन, या जिसको आप बोलते हो 1,3 डाइथाइन का स्ट्रक्चर। क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक वर्ड है एलिसाइक्लिक। तो इसको एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो है एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन की चेन्स हो पर उनका एरोमेटिक कैरेक्टर ना हो, ठीक है, वो एरोमेटिसिटी शो ना करते हो। एरोमेटिसिटी की आपको पता होगा, हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हर रिंग को फॉलो करना पड़ता है, तभी वो एक एरोमेटिक रिंग जो है वो कहलाती है। तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ये बनती कैसे है, ये 1,3 डाइथाइन बनता कैसे है। तो ये बाय द एक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। आई होप दिस स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड यू शुड नो कि सबसे सिंपलेस्ट हमारा एल्डिहाइड है, जिसमें बस हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके इर्द गिर्द आपको हाइड्रोजन लगाने हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसका वो कहता है ट्रीटमेंट करा दो, ट्रीटमेंट मतलब इसको रिएक्ट करा दो। तो रिएक्ट आपने किसके साथ करवाना है, 1,3 प्रोपेन डाइथाइल। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाना है हमने 1,3 प्रोपेन डाइथाइल का, पहले हम यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मिथ इथ एंड प्रोप 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ और कहता फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पोजीशन पे भी आपके पास क्या है थायोल,
दैट इज SH ग्रुप, और आपके पास थर्ड पोजीशन पे भी क्या है यहाँ पे SH ग्रुप। ठीक है जी, और क्योंकि दो हैं तो ये डाइथायोल हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। प्रोपेन इसके लिए क्योंकि 3 कार्बन की चेन है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास थायोल मॉइटी लगी हुई है। क्लियर। तो मैं अब इस कार्बन, ये जो सेंटर वाली चेन है, इसको पूरा लिखने की बजाय व्हाट इफ आई राइट डाउन लाइक दिस, इसका मतलब है यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, दिस इज ऑल्सो CH2 एंड दिस इज SH। ठीक है, तो अब हम इनकी रिएक्शंस कराएंगे। रिएक्शन कराने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, आप इस तरह से रिएक्शन को लिख लीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 प्रोपेन डाइथायोल एंड दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। सो ऐसा मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ पे आपको इजी रहेगा कि आपने यहाँ पे वाटर की जो है हम रिमूवल करते हैं, तो यहाँ पे वाटर रिमूव होगा, और ये जो रिएक्शन जैसा मैंने बोला है ट्रेसेस ऑफ एसिड डालने नहीं भूलने आपने। तो वाटर जब रिमूव हो गया तो आप देखिए जो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, जिसको येलो लाइन से शो किया है, और ये वाला बॉन्ड, आप इसको इस तरह से आपने क्या कर देना है, इस बॉन्ड को ओपन करके इसको इस सल्फर से जोड़ देना, इसको इस सल्फर से जोड़ देना, और ये कार्बन के जो है हाइड्रोजन दे रिमेन इंटैक्ट विद इट। तो इस तरह से तो ये देखिए ये वही बॉन्ड है, ठीक है, जो डबल बॉन्ड ओ वाला था उसको मैंने समझ लो ओपन कर दिया, जस्ट हमारे को रिएक्शन को याद करने का तरीका है, ठीक है, अदरवाइज मैकेनिज्म्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने उसको साथ में जोड़ा है। तो आपको जब एक रिंग बनाते हो उसमें हर कार्बन लिखने की जरूरत नहीं होती, तो सिंप्लीफाई फॉर्म में आपने 1,3 डाइथाइन का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से याद करना है। अगर यहाँ पे जहां मैंने जैसे डॉट बनाया तो इसका मतलब कार्बन है, तो ये दो बॉन्ड अगर यहाँ पे है तो यहाँ अपने आप एग्जामिनर समझ जाता है कि यहाँ इसके साथ दो हाइड्रोजन जो है वो अटैच है, क्योंकि कार्बन की जो है वैलेंसी वो होती है 4, तो टेट्रा वैलेंसी शो करता है, तो 4 बॉन्ड उसके अपने आप समझ लेता है। अब आती है बारी इस डाइथाइन से हम एल्डिहाइड्स कैसे बनाएंगे, हम कीटोन कैसे बनाएंगे। तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि 1,3 आपको डाइथाइन को कन्वर्ट करना होता है इनटू इट्स एनायन फॉर्म में। तो 1,3 डाइथाइन जो है वो एक वीक प्रोटोनिक एसिड है, वीक प्रोटोनिक एसिड। तो बहुत जरूरी होता है कि आप 1,3 डाइथाइन को जो है किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करें, ताकि वो इसका H पॉजिटिव निकाल दे और इसको एनायन फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो वो जो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज करने वाले हैं दैट इज योर N-ब्यूटाइल लिथियम। तो N-ब्यूटाइल लिथियम, आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर आता होगा। ब्यूटाइल होता है जब ब्यूटेन के जो चेन है, चलिए मैं ड्रॉ कर ही देती हूँ यहाँ पे। तो जैसे हम ब्यूटेन की चेन बनाते हैं ना, यहाँ CH3 होता है एंड में, तो वहां पे हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया बाहर, तो वो जैसे अल्केन से अल्काइल बन जाता है, इसी तरह ब्यूटेन से ब्यूटाइल बन जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे लगा हुआ है लिथियम, N है क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन है, तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज राइट ऑन लाइक N-ब्यूटाइल लिथियम। तो ये स्ट्रक्चर है इसका। तो आपने इसके साथ हमारे जो डाइथाइन ऊपर जनरेट किया हमने उसको ट्रीट करा देना है। मैं तो इसी तरह से फटाफट से रिएक्शन लिखती थी पेपर में भी, कि जैसे ये देखा मैंने क्रॉस कर दिया HH, और यहाँ मैंने ले लेना है N-ब्यूटाइल लिथियम। मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रही हूँ N-ब्यूटाइल लिथियम की। एंड आई होप आपको ये भी पता होगा कि ये एक मेटल है यहाँ पे, तो मेटल की नेचर तो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। अक्सर ये गलती हम करते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, है ना, जैसे RMGX के साथ रिएक्शंस कराते थे तो बच्चे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लेते थे, तो ये गलती होती है। हमेशा ये नहीं कि अल्काइल पे चार्ज आता है तो हमने हर जगह अल्काइल पे मतलब अपना जो चार्ज है उसको पॉजिटिव नेगेटिव करके दे दिया, नहीं। यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ आपने किस तरह से सोचना होता है कि जो MgX है उसमें ये मेटल जो है ये पॉजिटिव ये रहेगा, कार्बन देख के नहीं यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा देना आपने, तो ये पॉजिटिव होता है या वहां पे ये नेगेटिव जो है रहता है चार्ज जो अल्काइल पे है। तो वही चीज यहाँ अप्लाई हो रही है, ये सारा जो ये वाला कार्बन यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव रहेगा और इसके साथ एक मेटल जुड़ा होने की वजह से इस पे पॉजिटिव है, तो वही चीज मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। तो ये नेगेटिव है तो ये यहाँ पे इसको क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा H पॉजिटिव को, और ये वाला जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे बाहर जो है चीज जा रही है दैट इज BUH। BUH अब क्या होगा, BUH, H इसको वापस मिल गया तो ये एक ब्यूटेन बन गया,
ठीक है। और ये हमारा एनाइन कैसे बनेगा, इस तरह से, सल्फर, ये सल्फर, H। अब यहां वाला H मत लगा देना, इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इस तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर लिखना है, दिस इज द एनाइन। तो फिर Li पॉजिटिव कहाँ गया, वो इसकी विसिनिटी में ही रहता है, लिथियम पॉजिटिव। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आता है स्टेप, ये तो बारी थी एनाइन सिंथेसिस की। और याद रखना 1,3 डाइथाइन से चाहे आपने एल्डिहाइड बनाना हो चाहे आपने कीटोन बनाना हो, फर्स्ट स्टेप विल ऑलवेज बी सेम। फर्स्ट स्टेप तक सारी चीजें सेम रहेगी। अब नेक्स्ट आता है सिंथेसिस ऑफ योर एल्डिहाइड। पहले मैं आपको जनरल करवा रही हूँ एल्डिहाइड कीटोन का, और फिर हम उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ एनाइन से, जैसा मैंने बोल दिया फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम ही रहता है। एंड या एक चीज मैं, सॉरी आई फॉरगेट, कि यहाँ पे ना जब रिएक्शन कराते तो इसमें ना टेट्राहाइड्रोफुरेन भी आपने ऐड करना है, ठीक है। तो लिख लेना टेट्राहाइड्रोफुरेन। और ये एक यहाँ पे कई बार क्वेश्चन मेरे से पूछा था एक बार कि ये जो एनाइन है तो फिर ये जो कार्बेनाइन है, कार्बेनाइन कहना बेटर होगा क्योंकि कार्बन पे ही नेगेटिव चार्ज है। तो याद रखना ये काफी स्टेबल होता है। स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 सल्फर है, यहाँ पे 2 सल्फर एटम है और ये इजिली पोलराइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको स्टेबल करेगा, इस कार्बेनाइन को। देन सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड में एनाइन बना लेते हैं यहाँ पहले, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसको आपने ट्रीट कराना है किसके साथ, RX के साथ, ठीक है। एल्काइलेशन कर देनी है हमने अपनी मर्जी का, जैसे उन्होंने देखना, हम करेंगे एग्जांपल्स में कि कौन सा हमसे एल्डिहाइड पूछा, उसके हिसाब से हमने इसमें एल्काइल ग्रुप अपना इंट्रोड्यूस कराते जाना। अब यहाँ पे हम बेटर होता है मार्क कर लो, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ऊपर ये नेगेटिव था और पॉजिटिव इसलिए था क्योंकि साथ में मेटल लगा हुआ था, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कार्बन की मेटल से ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव रहेगा आपका हेलोजन पार्ट और हेलाइड आयन, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप पार्शियल पॉजिटिव। सो इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिव के साथ अब यहाँ से एरो, ठीक है। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, हमेशा आपने जब एरो को शो करना है तो नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव पार्ट की तरफ ही शो करना है, ये मेजर मिस्टेक होती है अक्सर। तो यहाँ पे Li पॉजिटिव इसकी विसिनिटी में था, वो किसके साथ जाएगा, X नेगेटिव के साथ। LiX यहाँ से रिमूव कर देना है आपने, और ये सल्फर वैसे के वैसे ही रहे, और ये H था, अब यहाँ क्या लग गया, R आके। एंड आपको याद होगा जब हम अल्कोहल चैप्टर में मैंने आपको एसिटल कीटल्स कराया था, तो जब H के साथ एक OR होता था, एक तरफ कार्बन के H था और एक तरफ OR था, तो हम उसको बोलते थे एसिटल्स। तो इसी तरह अब यहाँ सल्फर भी है तो इनका नाम हो गया थायो एसिटल, ठीक है जी। अब अगर तो आपको जो है एल्डिहाइड बनाने हैं तो आपने रिएक्शन को यहां तक करके एल्काइलेशन करके फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर देनी है। अगर आपको कीटोन्स बनाने हैं तो आपने क्या करना होता है, इसके बाद फिर से फर्स्ट स्टेप रिपीट करोगे, मतलब फर्स्ट स्टेप से लेके यहां तक सारी रिएक्शन दोबारा कर देनी है, और यहाँ पे जो H होगा वो रिप्लेस हो जाएगा R से। ये डिफरेंस है आपका एल्डिहाइड और कीटोन का, कि एल्डिहाइड में रिएक्शन यही बंद हो जाएगी, बंद इन द सेंस कि पहले यानी कि एल्काइलेशन हो जाएगी, फिर हाइड्रोलिसिस हम कर देते, तोड़ देते हैं इसको, फिर जो हमें हमारा जो एल्डिहाइड होगा वो अलग हो जाएगा और जो हमारा 1,3 प्रोपेन डाइथायोल है वो अलग हो जाएगा। तो इसके बाद सीधी डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर देनी आपने, ठीक है। और अगर हमने कीटोन जनरेट करना तो यहां तक सारा स्टेप रिपीट होगा। तो हाइड्रोलिसिस जो होती है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, मेथनॉल एंड वाटर, ठीक है। ये स्टेप आपका, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस जब आपने करनी है तो एक सिंपल इजीएस्ट वे है, मैं तो ऐसे करती थी, यहाँ कट लगा लो, ठीक है। कट हाइड्रोलिसिस का मतलब ही ब्रेकेज होता है, तो आपने कट लगा दिया, इसमें रीजनरेट क्या कर दोगे, ऊपर वाला जो पोर्शन फिर से जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था दैट इज द 1,3 प्रोपेन डाइथायोल, ये उसमें यहाँ भी H इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा क्योंकि वाटर है। मैंने ऐसे ही समझा देती, जैसे वाटर है, जैसे मैंने बोला कि मैकेनिज्म्स आर डिफरेंट, बट समझने के लिए याद रखो वाटर में 2 हाइड्रोजन है वो इनके साथ चले जाएंगे,
और जो ऑक्सीजन होगा वो कार्बन को दे दो। अब कार्बन के साथ यहाँ H है, यहाँ R है, इसको मैंने ऑक्सीजन दे दिया, और जो ऊपर थे सल्फर, ठीक है, इनको दोनों को मैंने क्या दे दिया, H। तो ये क्या बन गया, एक तरफ R है एक तरफ H है, तो ये हमारा एल्डिहाइड है, और इस तरफ हमारा 1,3 प्रोपेन, मिथित प्रोपेन, और फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन क्या है, थाया, मोइटी लगी है, 2 है तो डाई थायोल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, अगर हमें करनी है सिंथेसिस ऑफ कीटोन, तो क्या करेंगे हम फिर से। आई होप आप पहले ना पॉज करिए वीडियो को एंड खुद ट्राई करिए जैसा मैंने बोला है सेकेंड स्टेप तक, और कमेंट सेक्शन में बताइए आर यू एबल टू डू दैट और नॉट बाय योरसेल्फ, कि आप खुद ये चीज कर पाए हो कि नहीं, कि आपने एनायन बना लिया हो और कीटोन में आपको पता है कि दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप के चेन्स होती हैं या रिंग्स होती हैं, या एक तरफ रिंग और एक तरफ चेन होगा, H नहीं होगा। तो आप जनरल रिएक्शन लिख के देखिए कि आपसे हुई है कि नहीं, और जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आर यू एबल टू डू दैट और नॉट। तो मैं बिल्कुल अब यहाँ पे दोबारा से वो चीज नहीं लिख रही, इस तरह पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और इसने ब्यूटाइल ग्रुप ने यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया और ये जनरेट कर दिया यहाँ पे एनायन, और एनायन की विसिनिटी में आ गया पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, और पहला स्टेप एल्काइलेशन का, जब पहला स्टेप करोगे यहाँ से LiX बाहर आ जाएगा, और ये हमारे पास एक तरफ R आ गया एक तरफ H आ गया, पहले थायो एसिटल बनेगा। कुछ इसी तरह से हम करते थे अल्कोहल्स में भी, पहले हमेशा ही एसिटल्स बनते थे, फिर कंप्लीट जो होती थी हमारे पास कीटल्स बनते थे। बस वही चीजें यहाँ पे हैं, थोड़ा सा रिएजेंट्स का फर्क है और कुछ नहीं। अब फिर से मैंने देखिए यहाँ पे स्टेप रिपीट कर लिया है, सल्फर, इसी चीज को दोबारा लिखूंगी, देख लेना जो ऊपर है नेगेटिव। अब नेगेटिव एनायन जनरेट किया है, एक तरफ आपके R यहाँ पे पहले ही है, याद रखना आपने यहाँ पे प्रोटॉन को निकालना है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर दोबारा से लिख देती हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में तो मिस्टेक की मतलब गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, बॉन्ड्स बड़े क्लियर दिखने चाहिए। तो ये R है यहाँ पे नेगेटिव, अब यहाँ पे भी Li पॉजिटिव इस साइड आ गया। अब फिर से मैंने ये स्टेप दोहरा दिया है, यहाँ बेटर है R डैश ले लो, ताकि एल्काइलेशन में अगर तो सेम ही अल्काइल ग्रुप है तो R रहने दो, अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है आपने तो R डैश से भी आप इंडिकेट कर सकते हो। तो ये सल्फर आ गया और ये हमारे पास RR दोनों तरफ ग्रुप लग गए, तो इस चीज को हम बोलेंगे दैट इज थायोकीटन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोलिसिस का। तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए क्या करोगे, इसमें डालोगे मर्क्यूरी क्लोराइड, मिथेनॉल, इतना तो वैसे ही याद हो जाता है जब आप करते हो ना रिएक्शन, रिएजेंट्स याद हो ही जाते हैं, जो हाथ से बार बार बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ना लिख लिख कर, उनको पक्का याद हो जाते हैं। वाटर, और ये स्टेप यहाँ लिख देते हैं दैट दिस इज द हाइड्रोलिसिस स्टेप। तो जैसा मैंने बोला यहाँ कट लगा दो, इस कार्बन को हमने दे दिया डबल बॉन्ड O, ये आ गया RR, और ऊपर प्रोपेन 1,3 प्रोपेन डाइथायोल, ये आ गया कीटोन। ठीक है जी। तो ये है हमारी जनरल रिएक्शंस फॉर योर 1,3 डाइथाइन। हमने 1,3 डाइथाइन की प्रिपरेशन की है, उससे जनरली हम कैसे एल्डिहाइड बनाते, कैसे कीटोन बनाते हैं वो चीज। अब हम करेंगे वेरियस एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको प्रिपेयर करना है बेंजाइल एंड प्रोपाइल कीटोन 1,3 डाइथाइन से। तो जब भी कभी आपको पहले कोई कन्वर्जन आती है तो उसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे बेंजाइल है, बेंजाइल मतलब बेंजीन हो गया C6H6, ठीक है। तो बेंजाइल ग्रुप हमारे पास होता है C6H5 के साथ आपके CH2 की अटैचमेंट, ठीक है, ये आपका बेंजाइल ग्रुप हो गया। अब दूसरी तरफ आपके पास है प्रोपाइल ग्रुप। तो प्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, प्रोपेन का एक हाइड्रोजन आप बाहर निकाल दोगे यहां से, तो ये प्रोपाइल ग्रुप।
तो बड़ा इजी यहाँ से ये चीज हो जाती है, जो आपने RX वाला स्टेप करना है उसमें आपने R ग्रुप एक बार ये इंट्रोड्यूस कर लेना है और दूसरी बार आपने R ग्रुप ये इंट्रोड्यूस कर लेना है। X आप कोई भी साथ में लगा लो, Cl लगा लो, ठीक है, Br लगा लो, उसका कोई चक्कर, उसका हमारा कोई इतना रोल नहीं है, उसने बस वही यहाँ से जो लिथियम लगा होगा उसको ही लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप जो है N ब्यूटाइल लिथियम जब मैंने यहाँ पे डाला तो हमारे पास क्या एलिमिनेट हो जाएगा, मैं यहाँ एक ही स्टेप में कर देती हूँ। तो यहाँ से BUH जो है वो एलिमिनेट होगा जब आपने ये चीज ऐड की। अब उसके बाद यहाँ का आपके पास एनायन जनरेट हो जाता है। अब एनायन जब जनरेट होता है तो आप RX वाला स्टेप करते हो, तो RX भी यहाँ जरूर लिख देना, ये फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ सेकेंड स्टेप मैं साथ ही में कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं एक बार ले रही हूँ C6H5 ये वाला R ग्रुप, CH2 एंड X you can choose of your choice। तो Br का काम क्या था, यहाँ से रिमूव कर दो LiBr, तो ये रिमूव हो जाएगा आपका सेकेंड स्टेप में। तो यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज दिस ग्रुप, ये वाला R ग्रुप। तो यहाँ लिख लेते हैं, आप कोशिश करिएगा ठीक है कि आप पूरा यहाँ से पहले एनायन जनरेट करिए, तो स्टेप वाइज आप करके देखिए कि आपको समझ लगा कि नहीं लगा। अब यहाँ गलती एक जो होती है बच्चों से कि बच्चे इस कार्बन के साथ ज्वाइन कर देते हैं, बेटा नहीं, यहाँ पे आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक किया है, ये Br जो है नेगेटिव ये लिथियम के साथ गया, तो यहाँ से ही बॉन्डिंग आपने करनी है इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये बन गया थायो। कोई नेमिंग आपको इसकी प्रॉपर करने की दूसरी जरूरत नहीं, आप जनरल नेमिंग इसकी लिख सकते हो, थायो एसिटल, दैट्स इट। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर से हमने जैसा मैंने बोला था कि अब आपने 2 R ग्रुप इंट्रोड्यूस करने हैं, है ना। तो 2 R ग्रुप इंट्रोड्यूस करने आने के लिए क्या करोगे, फिर से स्टेप को रिपीट करोगे। तो फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, N ब्यूटाइल लिथियम के साथ ट्रीटमेंट, और यहाँ से माइनस हो जाएगा BUH ब्यूटेन, और सेकेंड स्टेप में अब आपने इंट्रोड्यूस कर देना है ये ग्रुप। तो ये आ गया आपके पास CH3 CH2 ब्यूटाइल, कुछ भी ले लो, यहाँ पे Cl ले लेते हैं, Br कर देते हैं। तो यहाँ से लिथियम ब्रोमाइड बाहर, और आपके पास बन जाएगा कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से। तो ये इस तरफ तो ये चीज लगी ही हुई है, और यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ से मतलब अटैच करना शुरू करना आपने, CH2 CH3, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गया थायो कीटन। नाउ आफ्टर दिस अगेन द स्टेप इज हाइड्रोलिसिस स्टेप। तो मर्क्यूरी क्लोराइड वो चीजें सेम रहेंगी, मिथेनॉल एंड वाटर। तो उस स्टेप में आप क्या करते हो, यहाँ से कट लगा लो चाहे, तो C डबल बॉन्ड हो, एक तरफ क्या लगा हुआ है यहाँ पे C6H5 सॉरी CH2, just pick up the eraser। तो यहाँ पे CH2 C6H5 और एक तरफ आपके पास है CH2 3 एंड और साथ में 1,3 प्रोपेन डाई थायोल जो है वो रीजनरेट हो गया। तो इसकी आप नेमिंग कर दोगे, नेमिंग ऑलरेडी गिवन है ही आपको क्वेश्चन में, प्रोपाइल कीटोन। कीटोन इसलिए है कि दोनों तरफ आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप के, ठीक है, प्रोपेन डाइथायो, राइट। अब एक कन्वर्जन आई है कि आपको बेंजल्डिहाइड को जब ड्यूटीरिएटेड बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी आप यही रिएक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। अब उसने क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बेंजल्डिहाइड पहले से ही दे रखा, बेंजल्डिहाइड पहले से दे रखा है, उसका मतलब उसने आपको ये वाला जो स्टेप है, ये सारा मतलब एक अल्काइल ग्रुप उसने इंट्रोड्यूस आपको करके ही दिया है। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह से हम ऐसा करते हैं, बेंजल्डिहाइड है C6H5 स्ट्रक्चर बेंजल्डिहाइड, और साथ में हम लेते हैं 1,3 प्रोपेन डाइथायो, मतलब उसने अपनी मर्जी का तुम्हें ग्रुप दिया है,
ठीक है, ये वाला कि तुमको इसका ये वाला अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, अब अपनी तरफ से नहीं इंट्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे फिर से वही चीज है, आपने यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से HH बाहर निकाल देना है और इस कार्बन के बॉन्ड जो है वो जोड़ देने हैं। ये सल्फर, ये कार्बोनिल ग्रुप जो था और उसके डबल बॉन्ड, ठीक है, वो आपने यहाँ इंट्रोड्यूस कर देने हैं। बेटर है इस तरह से लिख लो। और एक तरफ इसके देखो C6H5 पहले से ज्वाइन है, यहाँ पे H है और जो बाहर निकला है दैट इज वाटर। अब वाटर बाहर निकाला, पर एक चीज नहीं भूल जानी, जब भी हम 1,3 प्रोपेन डाइथाइल की रिएक्शन करते हैं विद एनी ग्रुप तो हम उसको इन द प्रेजेंस ऑफ सम ट्रेसेस ऑफ एसिड करते हैं। तो चाहे उसने कंडीशन दी है आपको कि नहीं दी है, पर आपने जरूर वो चीज जो है वो मेंशन कर देनी है एरो पे। तो ट्रेसेस ऑफ एसिड जो है वो लगाने नहीं भूलने। तो ये चीज आ गई। अब उसने कहा ड्यूटीरिएटेड आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो आप क्या करोगे, अब सेम वही एन-ब्यूटाइल लिथियम, यहां से BuH बाहर और यहाँ एनाइन जनरेट होगा। एनाइन जनरेट हो गया। अब आपने क्या करना है, ड्यूटीरिएटेड कंपाउंड लेना है, जो आपने अल्काइल हलाइड की जगह आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपने बेस ही यूज करना है। तो RX की जगह आप ऐसा करो DOD यूज कर लो, ठीक है, DOD। तो यहाँ पे बाहर क्या जाएगा, यहाँ था लिथियम पॉजिटिव, तो इट इज Li। ये देखो ये पार्ट आपके पास क्या है, पॉजिटिव, ये पार्ट नेगेटिव है। तो यहाँ बॉन्ड ब्रेकेज होगी LiOD, बिकॉज लिथियम पॉजिटिव है तो वो OD नेगेटिव के साथ जाएगा। यहाँ आ गया सल्फर, एक तरफ H पहले से ही है और C6H5 पहले से ही है, दूसरी तरफ आपका D इंट्रोड्यूस हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, ड्यूटीरिएटेड जो है हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गया है, तो अब यहाँ पे इसकी कर दोगे आप हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, मेथनॉल एंड वाटर, एंड यू विल गेट द ड्यूटीरिएटेड कंपाउंड। तो क्या जनरेट होगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O, एक तरफ D है एक तरफ C6H5 है, इसको बोलते हैं हम ड्यूटीरिएटेड बेंजाइल्डिहाइड, प्लस साथ में ये बाय प्रोडक्ट, ठीक है, 1,3 प्रोपेन डाइथाइल। सो ये वाला हो गया। और एक एग्जांपल जो अक्सर मैंने देखा कि BSc में काफी टीचर्स ये वाली एग्जांपल डालते हैं, जब हम एग्जाम सेट करते थे तो हम भी डालते थे, तो काफी ज्यादा पसंदीदा वाली कह दो, कन्वर्जन होती थी, कन्वर्ट बेंजाइल्डिहाइड। अगर बेंजाइल्डिहाइड की जैसे कन्वर्जन आती ना कि उसको इस बेंजाइल्डिहाइड में कन्वर्ट करो, है ना, या कीटोन में कन्वर्ट, तो ये एक बार लगा के देख लेना, 1,3 डाइथाइन वाली एग्जांपल ना रिएक्शन। तो ये आ गया बेंजाइल्डिहाइड टू प्रोपियोफिनोन, ये कन्वर्जन आती थी कई बार, बेंजाइल्डिहाइड को प्रोपियोफिनोन में आपने कन्वर्ट करने के लिए आता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह हमने 1,3 प्रोपेन डाइथाइल ले लिया और ये यहाँ पे हमने बेंजाइल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जो है वो लिख लिया है। तो ट्रेसेस ऑफ वाटर को मेंशन करना आपने नहीं भूल जाना है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे दोनों हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं, तो यहाँ से एज वी डिड बिफोर ऑल्सो वाटर मॉलिक्यूल वी आर गोइंग टू रिमूव एंड वी आर गोइंग टू अटैच द स्ट्रक्चर विद द लोअर वन। तो यहाँ हमारा कार्बन है, जो ये वाला था डबल बॉन्ड वाला, इसके एक साइड पे C6H5 ग्रुप है और दूसरी साइड पे हमारे पास H ग्रुप है। तो ये हमारा रेडी हो गया थायोएसिटल। अब फिर से क्या करना है, हमने इसका एनाइन जनरेट करना है, सो N-ब्यूटाइल लिथियम। सो यहाँ पे जब हमने ऐड किया N-ब्यूटाइल लिथियम इन द फर्स्ट स्टेप, वी हैव द एलिमिनेशन ऑफ ब्यूटेन हियर, एनाइन जनरेट हो जाएगा। अब प्रोपियोफिनोन आपने जो है बनाना है, तो उसके लिए प्रोपियोफिनोन होता है जब आपके पास जो रिंग है, ठीक है, रिंग हैविंग कार्बोनिल ग्रुप अटैच टू इट, तो उस रिंग के जो साथ में क्या अटैच हो, CH2 CH3। अब ये चीज तो उसने हमें स्टार्टिंग में दे दी है ना, C6H5 तो हमारे पास बेंजाइल्डिहाइड से आ गया। अब हमें सिर्फ ये वाला ग्रुप चाहिए, तो यहाँ पे हम सेकंड जो है यहाँ पे ऐड करेंगे CH3 CH2 Br। सो यहाँ से लिथियम ब्रोमाइड जो है वो बाहर निकल जाएगा और ये ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा।
आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो जब बेंजाइल्डिहाइड दे देते हैं वहां से याद रखना एक आर ग्रुप, अगर आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें आर ग्रुप पर C6H5 है, फिनाइल ग्रुप है, तो वो बेंजाइल्डिहाइड से ही आपको मिल जाएगा। So CH2, CH3, and the last step is the hydrolysis in the presence of mercury chloride, methanol and water. तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है जी, तो एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा एंड द अदर वन इज C6H5, C डबल बॉन्ड हो, इसको हमने इस कार्बन को ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के दौरान, और इधर हमारे पास H जो हमारा रीजनरेट हो गया 1,3 प्रोपेन डाइथाइल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपियोफिनोल। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करें, और साथ में कमेंट सेक्शन में तो आप हमारे को बताना मत ही भूलिएगा कि आपको आगे कौन सी वीडियोस देखनी है और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।